दोस्तों हमने एक वीडियो बनाया था महाराष्ट्र लोगों पे जिसका टाइटल था मराठी वर्सेस गुजराती। उस वीडियो पे आप लोगों ने हमें काफ़ी ज़्यादा प्यार दिखाया और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे वो वीडियो है, वो वीडियो आप जाके जरूर देख लीजिए। तो आज जो हमारा मुद्दा है वो है महात्मा गांधी वर्सेस बाबा साहब अम्बेडकर। दोस्तों हमारे देश को आज़ाद हुए काफ़ी साल हो गए और हमारे देश को आज़ाद करने के लिए कई सारे लोगों ने अपनी जानें भी दे दी, पर इनमें से दो नाम काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहे। एक बाबा साहब अम्बेडकर, दूसरे महात्मा गांधी, और दोनों की विचारधारा काफ़ी ही अलग थी। बाबा साहब की विचारधारा थी कि जातिवाद खत्म होना चाहिए हमारे देश में, और वहीं महात्मा गांधी एक कट्टर हिंदू बताए जाते थे। तो इसी मुद्दे पे हम लोगों से सवाल करेंगे कि किसका सबसे ज़्यादा योगदान है हमारे देश की आज़ादी में, और हमारे जो भारतीय नोट है उस पर गांधी जी की फ़ोटो रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए, और गांधी जी को जो राष्ट्रपिता कहा जाता है वो सही है या गलत है। तो ऐसे कई सारे सवाल जब हम लोगों से बात करेंगे। मैं विशाल मिश्रा और आप देख रहे हो मैक्स महाराष्ट्र हिंदी। He spoke for 2 hours. He declared, हमारा देश आज़ाद हुआ तो दो लोग के नाम काफ़ी ज़्यादा सामने आए थे, एक बाबा साहब अम्बेडकर, एक महात्मा गांधी जी। तो आपको क्या लगता है कि किसका ज़्यादा योगदान है हमारी आज़ादी में? हमारा ज्यादा इसमें है, बाबा साहब अम्बेडकर का ज्यादा है। पूरा उसने देश के लिए संविधान लिखा है, पूरा देश के लिए, तो उसका ही चलता है ना ज्यादा करके। और फिर भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को माना जाता है क्योंकि वो साथ में उसके काम करते थे, बाबा साहब के साथ में वो काम करते थे, तो उसने मना किया, फिर भी उसको टुकड़ा दिया, फिर भी बाबा साहब ने संविधान लिखा, वो क्या पंडित जवाहरलाल को सबमिट किया, उसने पालन किया। बाबा साहब ने सही किया है। क्या गांधी क्या अपना भारत का कुछ फाड़नी भी किया है, पाकिस्तान को अलग किया है, बांग्लादेश को अलग किया है, और ये अपना ये इधर पर उपोषण भी किया था, तो उसके लिए बाबा साहब को मान्य नहीं था वो। अभी की जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो पार्टियां हैं अभी, जो राजनीतिक लोग हैं, अभी क्या करते हैं कि अम्बेडकर जी को अपने इस्तेमाल के लिए यूज़ करते हैं, अपने अपने मतलब उनकी विचारधारा को लेके वोट लेते हैं वो, पर उनका भले से अंदर से मकसद कुछ और हो। चाहे वो कांग्रेस ही क्यों ना, कांग्रेस एक टाइम था कि जहाँ वो बाबा साहब अम्बेडकर को अलग कर दी थी पूरा अलग से। नहीं अलग तो नहीं कर सकते वो तो ऐसे बाबा साहब को लेके ही चलते हैं वो बहुत जो विरोध पार्टी बोलते हैं बाबा साहब का यूज करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब की विचारधारा पे चलते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जब थे कांग्रेस के जो पहले प्रधानमंत्री, उन्होंने क्यों बाबा साहब अम्बेडकर को उतना मान्यता नहीं दी? वो तो क्या अभी नेहरू राष्ट्रपिता बनाने की बात आई तो महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता बनाया गया था, क्या वो सही है? वो ये नेहरू के हिसाब से बराबर है, लेकिन वैसा ऐसा देखा तो बाबा साहब राष्ट्रपिता हो सकते हैं। बताइए, जो हमारा नोट है, जो हमारा भारतीय नोट है, उस पे आप तस्वीरें देखोगे तो गांधी जी की तस्वीर है। हाँ, गांधी। किसी और का क्यों नहीं? वीर सावरकर, नहीं चंद्रशेखर आजाद, का तो नाम ही नहीं आता। अम्बेडकर, क्यों सावरकर साहब का क्यों? ना किसी का नाम लेते हैं हम लोग, सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर का और गांधी जी का ही नाम है। वीर सावरकर क्यों नहीं? नहीं, सावरकर का नहीं पसंद नहीं आपको? नहीं, हम लोग को किसी को पसंद, न गोड के है न सावरकर है, किसी को गोडसे भी पसंद नहीं। क्यों, कारण क्या है? हम लोग नहीं जानते उसको, हम लोग के बारे में जानते ही नहीं, वो लोग ने क्या किया नहीं किया उसके बारे में नहीं जानते, सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी जी। कांग्रेस के इसमें रणनीति वो हटे गांधी जी, उनकी पूरी गांधी फैमिली कांग्रेस वाले करके, इसलिए उनको बहुत माना जाता है और उन्होंने कई सालों तक राज भी करे, इसलिए उन्हीं का चलता है, इसलिए अपने राष्ट्रपिता वही है अभी आज की तारीख में, इसलिए उनके नोटों में उन्हीं की तस्वीर है। आगे चल के अगर देश का फिर बाद में क्या होता है, अभी कौन आता है, उनकी तस्वीरें रखना सही है? फिर किसी आपके साथ किसकी होनी चाहिए? अगर वो नहीं तो किसकी होनी चाहिए? देखो, मैं तो अभी तक उन्हीं को माने हैं हमने, जो अभी जो चल रहा है, हाँ, जो है अभी वही, बाकी उसके अलावा अपन जानते नहीं है, समझते नहीं है, जो आएगा वो तब देखा जाएगा। मेरे हिसाब से तो सबने एक मिलजुल के रहना चाहिए बात। जैसे कांग्रेस सरकार था ना, उन्होंने अपना गांधी का नोट छपा दिया उसमें, अभी अपना ये इसका सरकार आ जाएगा बहुजन पार्टी का, तो वो नोट आएगा बाबा साहब का। बाबा साहब का नोट आना चाहिए, मतलब उनकी तस्वीर होनी चाहिए, गांधी जी का नहीं होना चाहिए।
गांधी का भी होना चाहिए और बाबा साहब का भी होना चाहिए, दोनों भी राष्ट्र पुरुष है। कि विचारों में काफी अंतर है। जैसे कि जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जाति को लेके काफी मतलब जागरूक थे कि जातवाद नहीं होना चाहिए, वहीं महात्मा गांधी एक कट्टर हिंदू कहा जाता था उनको, जो कि उनके बेटे को जब दूसरी लड़की से प्यार होता है दूसरे जात वाली से, तो वो मना कर देते हैं। तो ये उनके अंतर था। पर बाद में महात्मा गांधी खुद जातिवाद के विरोध आते हैं। नहीं, जातिवाद तो क्या है, महात्मा गांधी हिंदू थे तो सभी हिंदू ही है हम। ये जाति के वाद में इन्होंने हमारे देश को तोड़ने की बहुत कोशिश हुई है। आज भी वही हो रहा है कि जात के नाम पे, हम तो हिंदू ही है ना, सब हिंदू है। बाकी के जाति के लोग भी हमारे यहाँ तो पहले से रहते थे ना, पुरखों से जो रहते वो रहते आए। ये तो अभी अभी क्या है, अभी ज्यादा उसका क्या बोलते हैं, उसको मार्केटिंग हुआ है। बाबा साहब ने तो कुछ जात पात माना नहीं, इसलिए मतलब वो जात पात किसने माना, पर ब्राह्मण लोग, पर गांधी जी है लोग ने जात माना। पर बाबा साहब ने ऐसा कुछ नहीं किया, बाबा साहब ने सबके लिए किया है। अच्छा, आप जैसे आपने नोट हो गया कोई, हमारे पास 100-200 का जो भी नोट हो गया, उसमें आप देख सकते हो गांधी जी का फोटो रहता है। हाँ, आपको क्या लगता है कि किसका फोटो होना चाहिए था वहाँ? बाबा साहब का चाहिए, बाबा साहब का फोटो चाहिए, सब इधर उधर बाबा साहब का चाहिए। क्योंकि अभी लिखा है रांड्रे और जीना क्या है, वो बाबा साहब ने पूरा गांधी का जीवन, वो मरने वाला था लेकिन उसने बाबा साहब ने बचाया है उनको, तो बाबा साहब का ही नाम चाहिए ना, गांधी जी को काय को चाहिए नाम।